नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनेंस में ताल्लुक पे। और आज मैं बात करने वाला हूँ हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। अब होता क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त अक्सर कर लोग बाग ये 3 गलतियां कर देते हैं। उनके पास एक अच्छी पॉलिसी तो होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको फिर बाद में ऐसा महसूस होता है कि उनके जेब के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। तो कई लोग केवल हेल्थ इंश्योरेंस ले तो लेते हैं, लेकिन बहुत सारी जो दूसरी ध्यान देने वाली बातें हैं उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं। इससे क्या होता है कि उनको क्लेम के समय पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और उनका क्लेम अटक सकता है या डिले हो सकता है। आज मैं आपको इन्हीं बातों के बारे में बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल क्या है कि बढ़ती बीमारियों के साथ साथ इलाज का खर्चा भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वह हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले, जिससे फ्यूचर में होने वाले बड़े मेडिकल खर्च से बचा जा सके। इसके चलते कई लोग केवल हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं, लेकिन अन्य जरूरी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। कई बार क्या होता है कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनको पता चलता है कि जिस खर्च को वो इंश्योरेंस में इंक्लूड समझ रहे थे, उसका कुछ पार्ट अपनी जेब से देना पड़ सकता है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त केवल प्रीमियम और इंश्योरेंस अमाउंट ही नहीं, बल्कि और भी अन्य चीजें देखना जरूरी होती है कि जैसे पॉलिसी में क्या कवर्ड है, क्या कवर्ड नहीं है, किन चीजों की कितनी लिमिट है, ये बहुत सारी अन्य जानकारियां हैं। तो इस पॉलिसी में क्या इंक्लूड है, क्या एक्सक्लूड है और किन टर्म्स और कंडीशंस पर क्लेम मिलेगा, इन बातों को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना आपकी बीमारी के बाद क्लेम प्रोसेस करना। अगर क्लेम अटक जाएगा या क्लेम डिले हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टी होती है और फिर हमारे को समझ में नहीं आता है। फिर हमारा क्या है कि ट्रस्ट एंड फेथ लूज हो जाता है कि भाई हमने इस कंपनी की पॉलिसी क्यों ली। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में कैशलेस को समझते हैं कि कैशलेस क्या होता है। कैशलेस फैसिलिटी का मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इंश्योरेंस कंपनी अस्पताल के साथ सीधे बिल का पेमेंट करती है और साथ सीधे बिल को सेटल करती है, आपको नहीं करना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि अस्पताल का हर खर्चा इंश्योरेंस कंपनी देगी। कंपनियों या दवाइयों का इलाज के दौरान इस्तेमाल में होने वाले जैसे कुछ सामान होते हैं, ग्लोव्स होते हैं, पीपीई किट्स होते हैं और जो दूसरी चीजें होती हैं, हो सकता है कि वो पॉलिसी में शामिल हो या नहीं हो। तो कुछ मामलों में अस्पताल द्वारा लिए जाने वाली कुछ फीस ऐसी होती है जिसको बीमा कंपनी लिमिट कर देती है और कई ऐसी होती हैं जो एक्सक्लूड कर देती हैं। तो इन दोनों की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे में पॉलिसी खरीदने से पहले आप सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को जरूर समझ लें। रूम रेंट्स की लिमिट अक्सर कर ये एक बहुत बड़ा पेनफुल पॉइंट होता है जब हम पॉलिसी ले रहे होते हैं। तो कई पॉलिसियों में अस्पताल के रूम रेंट की रोजाना लिमिट तय होती है, जो डेली रूम रेंट की लिमिट होती है। ऐसे में अगर इस लिमिट से ज़्यादा खर्च होता है तो आपको यह अपनी तरफ से पे करना होता है। तो पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार अस्पताल के दूसरे खर्चों पर भी प्रोपोर्शनेटली वो लोग कट कर सकते हैं और लिमिट लगा सकते हैं। जैसे हो सकता है कि डीलक्स रूम में अलग रेट्स होंगे, सुपर डीलक्स में अलग होंगे, प्लस वीआईपी रूम्स में अलग होंगे, प्लस उनकी डेली लिमिट्स अलग होगी। ऐसा होता है पॉलिसीज के अंदर। तो ऐसे में ऐसी पॉलिसी चुनना बेहतर हो सकता है जिसमें आपके जो रूम रेंट है उसकी सीमा तय ना हो, या आपका जो रूम रेंट की सीमा हो आपके हिसाब से हो, आपके अनुसार हो, और उसको पहले से जान लेना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए पॉलिसी खरीदने से पहले ये जरूर देख लें कि कौन कौन से खर्चे पॉलिसी के अंदर कवर हैं या कौन कौन से कवर नहीं हैं। अच्छा, बहुत सारी पॉलिसीज आज भी इंडिया के अंदर एजेंट्स द्वारा दी जाती हैं। तो एजेंट्स हमारे को एक बार बताते हैं, फिर जब हम उस पॉलिसी को ले लेते हैं और हमारे को जब एक्चुअल ज़रूरत पड़ती है और हम यूज़ करते हैं तो वो पॉलिसी में इंक्लूड नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं। तो क्या करना है कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते समय एजेंट द्वारा जो भी सुविधा बताई जा रही है और बाद में क्लेम में अगर वो नहीं मान्य होती है, तो पॉलिसी के दस्तावेज को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में केवल एजेंट की बात पर भरोसा ना करें, खुद से भी सभी जानकारी और शर्तें जरूर समझें और सोच समझ के फैसला लें। हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। आप किसी भी सैलरी लेवल पे हो, आपका मंथली सेविंग कितना भी हो, लेकिन सबसे पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके एम्प्लॉयर, अगर आप प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उसमें कवर है तो ठीक बात है। लेकिन आप बिजनेस में हैं या प्राइवेट प्रोफेशन में हैं, खुद का काम करते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। बिकॉज हेल्थ की कॉस्ट इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर एक अच्छा कवर होगा तो आप हमेशा एक कॉन्फिडेंस में रहेंगे और आपकी जेब पे भी खर्चा नहीं रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बिकॉज इसी तरीके की फाइनेंस की जानकारी लेकर के मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।